नमस्कार, हाजिर हूं मैं रवि कुमार आपके साथ और सीधी से बड़ी खबर लेकर आया हूं जो आपको बता दूं कि मुंबई से अब प्रमोशन करने के लिए लोग सीधी जिले में भी अपने फिल्मों का प्रमोशन करने पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ देखा जाता था कि कोई भी चीजें यहां से लोग सीधी से मुंबई जाया करते थे फिल्म का प्रमोशन करने, लेकिन अब बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रमोशन करने लोग सीधी जिले में आते हैं। और ये जो देखा जा रहा है इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नहीं बल्कि कुछ ऐसे कलाकारों का हाथ है, जहां आपको बता दूं कि वो कलाकार अब खींच कर ला रहे हैं सीधी जिले में बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। जहां क्या पूरा मामला है आपको अपडेट करवाऊंगा। बताता चलो कि बचपन की यादें ताजा करने वाली पारिवारिक फिल्म है बाइसिकल डेज और सीधी पहुंचे मुंबई से प्रमोशन करे डायरेक्टर। बता दूं कि प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में फिल्माई गई बहुप्रतीक्षित पारिवारिक फिल्म बाइसिकल डेज 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। धनश्री रोडे, दीपा सुले और देवानी अनंत द्वारा निर्मित यह फिल्म हर किसी के बचपन से जुड़ी हुई है, जो बचपन की यादों को ताजा कर देगी। वहीं आपको बता दूं कि फिल्म के प्रमोशन को लेकर के सीधी पहुंची फिल्म के लेखक व निर्देशक देवयानी अनंत ने पत्रकार वार्ता में फिल्म से जुड़ी आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह फिल्म 10 वर्षीय आशीष की कहानी कहती है कि जो गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आशीष भी बाकी बच्चों की तरह अपने आसपास के माहौल से प्रभावित है। आशीष भी अपने दोस्तों की तरह शहर पढ़ने जाना चाहता है, जहां उसके घर उसके पिताजी चाहते हैं कि वह गांव में ही पढ़े। उसे भी बाकी बच्चों की तरह नई पुस्तकों से पढ़ना है, पर उसे उसकी बड़ी बहन की पुरानी पुस्तकों से ही पढ़ाई करना पड़ता है। जहां बता दो स्कूल से निकटता के कारण जो है सरकारी वितरण कार्यक्रम द्वारा भी की गई जो साइकिल होती है, साइकिल से वंचित रह जाता है। आशीष अपने आसपास हो रहे बदलाव को समझ नहीं पाता और निराश होने लगता है। वह हर उस बात और व्यक्ति से नाराज हो जाता है जिससे वह पहले बहुत प्रेम करता है। देवयानी अनंत ने बताया कि यह फिल्म जो है बच्चों की मन स्थिति को दर्शाती है। फिल्म जीवन में दोस्ती और एक छात्र के जीवन में शिक्षक की भूमिका का महत्वता जो है समझाती है। यह फिल्म विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना भी सिखाती है। कैमूर भगत द्वारा रचित संगीत कहानी में एक भावपूर्ण स्पर्श जोड़ते हैं, जबकि साहेब श्रेय द्वारा लिखे गए गीत पात्रों की भावनाओं और गहराई को व्यक्त करते हैं। कलाकारों का नेतृत्व दर्शित खानवे कर रहे हैं, जो कि आशीष की भूमिका निभा रहे हैं, और स्वयं सा एक शिक्षक शेखर की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में ऋषभ साहू, पर्व अग्रवाल, मुदित गुनहरे, कार्तिक नेमा, मितुल गुप्ते, निधि दीवान और उमेश शुक्ला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पी कल्याणी सुनील द्वारा कैप्चर की गई फिल्म की शानदार सिनेमाटोग्राफी कहानी में यथार्थवाद की भावना जो कि जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की सुंदरता को उन्होंने दर्शाया। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में हमें बहुत अच्छा लगा फिल्म को शूट करते समय, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा सहयोग किया। हम रात को 10 से 11 बजे के बीच में भी हम अगर सिनेमा को लेकर के हमने शूट किया होगा तो रात के वक्त भी हमें कहीं डर नहीं लगा, बल्कि जिस तरीके से मैं इस देश की बेटी हूं, सभी ने अपना बेटी मुझे समझा और उस बेटी का फर्ज भी मैंने निभाया। और जो वहां के लोग थे उन्होंने भी काफी सहयोग किया। उनके द्वारा बहुत सारी चीजें बताई गई कि जब इस फिल्म को मैं शूट कर रही उस टाइम पर मैंने किस किस तरीके से लोगों को और लोगों की भावनाओं को समझा। देखिए उनका ये बयान। बच्चे जब चाइल्डहुड से टीनेज में जाते हैं तो उनमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। कोई लड़का या लड़की हो तो उनके मेंटल स्टेट में भी काफ़ी सारे चेंज आते हैं। ऐसे टाइम में अगर उनके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हों, मतलब अगर उनको कुछ चाहिए, वो कुछ डिज़र्व करते हैं और उन्हें ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से डिप्रेस होने लगते हैं। कहीं से उनको ऐसे मतलब बुरी फीलिंग आने लगती है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे एक टीचर, माँ बाप या दोस्त या सोसाइटी का हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे उनको संभाल सकते हैं, हम कैसे उनको एक एक डार्क साइड जाने से कैसे रोक सकते हैं, ये इस फिल्म का मोटिव है। साइकिल इस फिल्म का एक पिवट पॉइंट है जिसको लेके हमने कहानी गढ़ी हुई है, पर पैरेलली एक अलग स्टोरी चलती है जिसमें हमने ये बताया है कि बच्चों की ज़िंदगी में टीचर का महत्व, बच्चों की ज़िंदगी में माँ बाप जो परवरिश देते हैं उसका महत्व,
बच्चों की ज़िंदगी में दोस्तों का महत्व, बच्चों की ज़िंदगी में सोसाइटी का महत्व कितना इम्पोर्टेंट है, स्कूल का महत्व कितना इम्पोर्टेंट है, ये स्टोरी उस पर बेस्ड है। मध्य प्रदेश की बेटी, मध्य प्रदेश की बेटी है, आपने बी किया, ये मूवी बनाने का क्या कॉन्सेप्ट? मैं जब कॉलेज में थी तब मैं लिखा करती थी और मैं छोटी छोटी स्टोरी लिखा करती थी, मोस्टली फिक्शन, बच्चों के लिए, जो बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती हैं, जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक होती हैं। तो मुझे लगा कि सिर्फ लिखने से मैं वहाँ उतनी रीच पे नहीं पहुँच पाऊँगी जितना ऑडियो विजुअल मीडियम पे मैं पहुँच सकती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एनिमेशन की तरफ जाती हूँ, पर एनिमेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और एनिमेशन में भी आर्ट तो वही है, भले क्राफ्ट अलग हो। यहाँ पे अगर कहा जाए तो नाटक में भी आपको स्क्रीन पे स्टोरी लगती है, आप फिल्में बनाते हैं, एनिमेशन हो चाहे लाइव एक्शन हो, उसमें भी आपको स्टोरी और स्क्रीन पे लगता ही है। तो बेसिक जो है वो बेसिक कहीं ना कहीं सबका सेम ही है। तो हमने सोचा कि अगर करना ही है तो इससे स्टार्ट करते हैं, बाकी तो भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो बनाने की बाकी हैं। बट हाँ, मोस्टली पिवट पॉइंट हमारा, मेरा डायरेक्शन का पिवट पॉइंट बच्चे ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी ड्यूटी एंटरटेनमेंट मैंने लिखा हुआ है, इस हल्का फुल्का बच्चों को देखने लायक, जो बच्चों को खुश करे। जब आप सिनेमाघरों से बाहर निकलते हो तो कम से कम एक दिन उस सिनेमा के प्रभाव में रहते हो। सो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा सिनेमा बनाना है जो लोग हमेशा याद करें। आइडियाज़ तो बहुत छोटा सा आइडिया मैंने लिख के रखा हुआ था जब मैं इनिशियल डेज़ में असिस्ट कर रही थी, पर जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो काफ़ी सारी जो पुराने आइडियाज़ हैं वो हमने रिवाइव करना चालू किया, उनको और अच्छे से लिखना चालू किया। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म है जो मैं अपनी पहली फिल्म की तरह अटेम्प्ट कर सकती हूँ, क्योंकि किसी भी पहली ऐसा, मतलब इस फिल्म में जब आप असिस्ट करते हो तो आपको पता होता है कि आपको इन सर्टन लोगों से डील करनी है, पर जब आप खुद का प्रोडक्शन और डायरेक्शन करते हो तो पीछे 2500 लोग और होते हैं जिनसे डील करना होता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो हम बना पाएँ, क्योंकि हम अगर बहुत बड़े बजट का प्रोजेक्ट उठाते तो बजट भी ज़रूरी था, किसी बड़े आर्टिस्ट को अगर हम अप्रोच करते तो उसके लिए भी बजट लगता। तो हमारे बजट में क्या हो सकता था, हमने वो सोचा। पूरा कोविड में 3-4 महीने हमने इसका स्क्रीन प्ले प्रॉपर तैयार किया। अगस्त सितंबर में हमने इसका प्री प्रोडक्शन किया, बच्चों को ऑडिशन लेके उनको सिखाना चालू किया। बच्चों की ट्रेनिंग प्रॉपर नवंबर से चालू हुई जो फरवरी तक चली। फरवरी मार्च में हमने शूट किया, पर हमारा सेकंड लॉकडाउन चालू हो गया तो उस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। 6 महीने थोड़ा काम रुका रहा सेकंड लॉकडाउन की वजह से, सब लोग परेशान थे, सभी हम लोग भी परेशान थे। उसके बाद हमने वापस से रिवाइव करना चालू किया, पर हमारा बजट ख़त्म हो गया था। सो फिर हमने सोचा कि अब बाहर से तो कहीं से हम फाइनेंस करवा नहीं पा रहे थे, तो फिर हमने काम करना चालू किया। हमने काम किया, हमने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, फिल्म का एडिट किया, फिर काम किया, साउंड किया, बीजीएम किया। इस तरीके से हमने भी, इट्स लाइक सेल्फ फंडेड थिंग कि काम कर करके हमने इसको कंप्लीट किया। एक तरफ डोरेमोन है, एक तरफ फूल होती है, कैसे नहीं? जी मैं डोरेमोन को भी बुरा नहीं बोलती, डोरेमोन भी बहुत अच्छा एक कार्टून है, सिनेमा है, पर दोनों की विधाएं अलग है। वो एक कार्टून सिनेमा है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कहने के लिए। हमारे पास भी, जैसे मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया अमर चित्रकथा का, उसके अलावा हमारे पास अगर हम मतलब अगर आप माइंड ना करें तो मैं थोड़ा सा बाजू में चीज़ों को रखूँगी, पर हमारे पुराणों में ना इतने सारे राक्षस हैं जिनकी कहानियाँ हैं, मतलब सिर्फ राक्षसों की, देवताएं तो छोड़ दो, सिर्फ राक्षसों की कहानियाँ जो फिक्शनलाइज्ड हैं। हम वो कॉन्टेम्प्रेरी बेस्ड में बना के, और मैं ये नहीं बोलती कि हम लोग को बहुत माइथोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, पर हम कॉन्टेम्प्रेरी बेस में बना के कि हम कैसे बच्चों को या कैसे बड़ों को उसकी सही शिक्षा दे पाएँ, ऐसे हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसके साथ, वो तो चलना ही चाहिए, वो भी ज़रूरी है, बट उसके साथ हम भी कुछ अच्छा बनाएं, हमें भी प्रेरणा मिले, हमें भी साथ मिले, हमें भी लोगों का सहयोग मिले कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और हमारा कंटेंट वो देखें, जैसे उनका कंटेंट हम देख रहे हैं, हमारा कंटेंट वो देखें, हम वो चाहते हैं करना। फिल्मों मैंने कम से कम 12-13 फिल्मों में असिस्ट किया है। पहली फिल्म थी रेस 2 अब्बास मस्तान जी की, उसमें मैं इंटर्न थी। दूसरी सत्याग्रह प्रकाश जी के साथ, तीसरी लक्ष्मी जो नागेश कुकनूर जी के साथ थी। फिर मैंने इंडिपेंडेंट फिल्मों में स्विच करना चालू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मुझे सीखना है तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो काम वहीं ज़्यादा करने मिलता है जहाँ छोटी यूनिट होती है, वहाँ पे आपको काम ज़्यादा मिलता है, आप काम ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा सीखते हो। तो मैंने कम से कम 12 फिल्मों में असिस्ट किया और ये मेरी पहली फिल्म है। मैंने इसके पहले कोई भी शॉर्ट फिल्म वगैरह नहीं बनाई है, डायरेक्ट फीचर में ही हाथ
आजमाएगा। 14 अप्रैल को ये कितने सिनेमाघरों में आपकी फिल्म लग रही है और कौन कौन से स्टेट में? जी तो 25 टोटल सिनेमाघर हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहे हैं कि 25 सिनेमाघर हमको चाहिए और 25 में से मध्य प्रदेश के कम से कम 12 से 13 ज़िले हैं, नागपुर है, उसके बाद पुणे है और मुंबई के 5-6 सिनेमाघर हैं। आज सीधी में आई क्या ये फिल्म? सीधी में भी लगवाने का विचार है? जी हाँ, इसीलिए हम सीधी में भी इसका प्रचार कर रहे हैं। सीधी में भी सिनेमाघर हैं, सीधी के सिनेमाघर में भी हमने बात की है, सीधी के स्कूल्स में भी हमने बात की है कि वो आएँ अपने बच्चों को प्रेरित करें सिनेमा दिखाने के लिए। तो सीधी में भी ये सिनेमा हम लोग लगाने वाले, 1 या 2 शो तो हम लोग लगाएंगे, मतलब दिन का 1 या 2 शो, बाकी जितने दिन चल जाए उतने दिन चल जाए। देवयानी आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें और भी फिल्मों से रूबरू करवाएंगे आपको। ऐसे कुछ चटपटी चीजें सामने देखने को जरूर मिलेंगी। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।